पिछले पार्ट में हमने देखा और अगले दिन दोबारा आर्थर का पेन शुरू होता है, पर इसे वो किसी तरह सहकर आगे बढ़ता है क्योंकि एल्व्स विलेज नजदीकी था। तभी टेसा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगी क्योंकि एल्व्स किंगडम का गेट खुल चुका था। आर्थर इस चीज को देखकर काफी हैरान था क्योंकि उसने ऐसा चीज कभी नहीं देखा। टेसा फिर आर्थर का हाथ पकड़कर उसके अंदर चला जाता है, पर वहाँ पर पहुँचते ही कई सारे गार्ड्स आकर आर्थर को घेर लेते हैं और आर्थर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और तब यहाँ पर आर्थर को टेसा का असली रूप दिखता है। आर्थर समझ नहीं पाता कि उसके साथ अब असल में होने क्या वाला है। वो देखता है टेसा बिल्कुल चुप थी, जिससे आर्थर के मन में क्वेश्चन पैदा होता है कि उसने जल्दी तो इस पे विश्वास नहीं कर लिया। आर्थर सोचता है क्या ये वही है जिसने मुझे जंगल में दोस्त बोला था, पर ये सिचुएशन उनसे काफी अलग है। आर्थर अब पैनिक करता है क्योंकि ये गार्ड्स अब उसे मारने वाले थे, पर इससे पहले कि वो लोग उसे मारते टेसा एक्शन में आती है और गार्ड्स को रुकने को कहती है। पर गार्ड्स कहते हैं आर्थर एक इंसान है जो हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करना होगा। टेसा कहती है आर्थर मेरा दोस्त है जिसने मुझे उन लुटेरों से बचाया था, पर वो गार्ड्स उसके बातों पर ट्रस्ट नहीं करते और वो लोग आर्थर पे इल्जाम लगाते हैं कि उसने टेसा का ब्रेन वॉश किया है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल अपीयर होता है ये कहते हुए तुम लोग चुप रहो, और हम एक बूढ़े एल्फ को देखते हैं और वो आने के साथ ही आर्थर को छोड़ने को कहता है। टेसा तुरंत ही आर्थर के पास जाती है और उन गार्ड्स पे चिल्लाती है आर्थर को मारने के लिए। वो बूढ़ा आदमी उन गार्ड से कहता है तुम लोगों का चिंता भी जायज है क्योंकि एक इंसान हमारी मिसिंग प्रिंसेस के साथ इस वर्ल्ड में आया है। वो खुद को अब आर्थर से इंट्रोड्यूस करवाता है जो होता है विलियम। वो आर्थर से फिर शुक्रिया भी कहता है हमारी प्रिंसेस को सही सलामत इस वर्ल्ड में ले आने के लिए, और मैं उसका दादाजी हूँ। जो सुनकर आर्थर को काफी अजीब लगता है क्योंकि ये बददिमाग बच्ची एक प्रिंसेस है। विलियम कहता है तुमने अपनी असलियत अपने नए दोस्त को क्यों नहीं बताया, लेकिन टेसा कहती है मैंने तो बहुत पहले ही बता दिया था। पर आर्थर कहता है नहीं तुमने नहीं बताया। तभी टेसा के माता पिता वहाँ पर आते हैं और टेसा उनसे मिलती है, पर उसका डैड आने के साथ ही वो गार्ड से आर्थर को मारने को कहता है। पर विलियम तुरंत ही बीच में आते हुए कहता है इंसान होने के साथ ही आर्थर वही है जिसने टेसा को बचाया था, और टेसा भी अब अपने डैड को रुकने को कहता है और आर्थर को कैसल में ले आने को कहता है। विलियम आर्थर से कहता है हम बाद में बात करेंगे, पर आर्थर को यहाँ पर विलियम से कुछ मिस्टीरियस पावर फील होता है। टेसा फिर आर्थर का हाथ पकड़ती है और उसे पूरा शहर घुमाती है, जहाँ पर आर्थर हैरान था क्योंकि सभी लोग उसे ही घूर रहे थे एक गुस्से और हेट्रेट के साथ। पर आर्थर इससे एज सच कुछ फील नहीं करता। वो तो चिंतित थी उस एक्सप्रेशन से जब उसने पहली बार टेसा से मदद मांगा था। इसी के साथ उसके माना कोड के दर्द के लिए उसे और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। टेसा अब आर्थर को कैसल में ले जाती है जहाँ पर अपने सभी मेट से वो आर्थर का अच्छे से ख्याल रखने को कहती है। पर आर्थर को लग रहा था कि हमें इससे पहले तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहिए। इधर टेसा के पेरेंट्स भी आर्थर से फाइनली बात करने के लिए मान जाते हैं। बात शुरू करने से पहले टेसा सभी के लिए स्नैक्स मंगवाती है, जहाँ पर आर्थर सोचता है क्या ये खाना इंसानों के लिए सही होगा। टेसा का पिता अल्डविन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसका वाइफ मारियाल भी, और आर्थर भी उन्हें प्रॉपर्ली खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें ग्रीट करता है। और आर्थर के इस बिहेवियर से अल्डविन काफी खुश था। आर्थर अब पूरा स्टोरी बताने लगता है कि कैसे उसने टेसा को उन लुटेरों से बचाया था, जिससे अल्डविन काफी गुस्सा होता है और इंसानों को बुरा भला बोलने लगता है। पर आर्थर कहता है बोलना है तो आप उस प्रोफेशन को बोलो, ना कि सभी इंसानों को। अल्डविन फिर पूछता है अच्छा बताओ तो तुमने टेसा को कैसे बचाया, और आर्थर रिवील करता है कि वो एक मेज है। पर अल्डविन इसे मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने अकेले उन लुटेरों को हरा के टेसा को बचाया है, और इसी आग में घी डालने का काम किया इन गार्ड्स ने। वो लोग बोलते हैं कि तुम दोबारा टेसा को बेवकूफ बना रहे हो, पर विलियम कहता है पीछे रहो, जब तक कि ना तुम्हें ऑर्डर ना मिले तुम कुछ नहीं करोगे। टेसा फिर आगे आता है और सभी को सच बताता है कि उसके साथ ठीक क्या क्या हुआ। उसकी माँ भी उसे कंफर्ट करती है और अब उसका डैड भी आर्थर के बातों को मानता है। आर्थर फिर अल्डविन से अपने घर जाने का रास्ता मांगता है क्योंकि उसने टेसा को बचाया था, पर अल्डविन कहता है ये कोई वैलिड रीजन नहीं है, और फिर भी अनसिविलाइज्ड रूड ह्यूमंस की मदद मैं नहीं करता। पर आर्थर इसके रिप्लाई में कहता है अगर आप ही ऐसा बिहेवियर करोगे तो आप खुद अनसिविलाइज्ड रूड नहीं हो। अल्डविन को इससे काफी बुरा लगता है, पर तब भी वो आर्थर के बातों पे राजी नहीं था। तभी टेसा अपने डैड को अपने आंखों से ब्लैकमेल करती है, और तब फाइनली अल्डविन कहता है इंसानी दुनिया से हमारे वर्ल्ड को जोड़ने का गेट हर 7 साल में एक बार खुलता है, पर उसका यहाँ पर ज्यादा दिन तक रहना सही नहीं होगा, इसीलिए वो अपने कुछ गार्ड्स के साथ उसे घर छोड़ाएगा। जो सुनकर आर्थर को काफी सुकून मिला। पर तभी आर्थर के माना कोड में दोबारा
पेन शुरू होता है, वो भी और भी इंटेंसिटी के साथ। पर आर्थर किसी तरह इसे एक दिन के लिए सह लेता है। वो फिर रात को बाहर जाता है खुले हवा में सांस लेने के लिए। सडनली वो देखता है टेसा अपने माता पिता के साथ खेल रही थी, जिससे आर्थर को खुद के पेरेंट्स का याद आता है। आर्थर सोचता है क्या वो लोग सेफ होंगे, जबकि वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग थे। वो फिर सोचता है क्या वो लोग भी खुश होंगे मुझे देखकर, जैसे टेसा के पेरेंट्स उसको देखकर हो रहे हैं। और टेसा भी आर्थर को नोटिस करती है। वो जल्दी से उसके पास जाती है और अपने पेरेंट्स के तरफ से माफी मांगती है। आर्थर कहता है कोई बात नहीं, पर तुम्हें अभी अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए और मजे करना चाहिए। पर टेसा के लिए ये सब काफी ऑर्डिनरी था, क्योंकि वो उनकी बेटी है, तो अगर वो नहीं होगा तो वो लोग दुखी तो होंगे। टेसा फिर आर्थर का चेहरा पकड़ती है और कहती है मैं दुखी तो इसलिए हूँ क्योंकि तुम जल्दी अब जाने वाले हो, जिससे आर्थर पूरा स्पीचलेस हो चुका था। तभी वहाँ पर एक जुगनुओं का झुंड आता है, जिसको देखकर दोनों कहीं पर खोसा गए। तभी आर्थर एक अटैक को सेंस करता है जो सीधा टेसा की तरफ बढ़ रहा था। आर्थर जल्दी से पोजीशन लेता है और अपने सुपर स्पीड के मदद से वहाँ पर पहुँचता है और वो अटैक आ रहा था वीडियम से। आर्थर पूछता है एक ग्रैंडफादर होते हुए आप टेसा पे अटैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वीडियम बताता है जुगनुओं के साथ कोई कैसे अटैक कर सकता है। आर्थर अपना हाथ खोलता है जहाँ पर जुगनू थे। वीडियम कहता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए शुक्रिया, और अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि तुमने उन लुटेरों को मारा है। पर टेसा इससे काफी गुस्सा थी क्योंकि उसने उसके दोस्त को बुली किया। वो फिर अपने मैजिक से एक वुडन स्वॉर्ड को समन करता है और आर्थर को देता है। तब तक टेसा गार्डन में बैठेगी। वीडियम फिर आर्थर को अटैक करने को कहता है, पर आर्थर कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो वीडियम को बिल्कुल भी हिट नहीं कर पाता क्योंकि वो आर्थर से काफी फास्ट था। आर्थर फिर अपने मैजिक से अपने स्पीड को भी इंक्रीज करता है, पर तब भी वो वीडियम को छू तक नहीं पाता। वीडियम फिर आर्थर के एक अटैक को ब्लॉक करता है और स्वॉर्ड को बीच में से तोड़ देता है, जिसका एक टुकड़ा सीधा टेसा की तरफ जाता है। पर आर्थर तुरंत ही तलवार के दूसरे भाग को फेंक कर उसे दूर कर देता है। वीडियम आर्थर से काफी इम्प्रेस था और आर्थर इसी चांस को काम में लेता है और वीडियम पे अटैक करता है, पर वीडियम इंस्टेंटली इसे ब्लॉक करता है। पर आर्थर ने अभी भी हार नहीं माना था। वो फिर सीधा वीडियम पे सिर पे अटैक करता है। वीडियम इससे काफी इम्प्रेस था क्योंकि आर्थर ने उसे 1 हिट किया। वो फिर आर्थर को सेकेंड राउंड के लिए तैयार रहने को कहता है। तभी टेसा अपने खुद के दादाजी को असॉल्ट करती है अपने दोस्त को बुली करने के लिए, पर वीडियम कहता है मैंने तो किसी को बुली नहीं किया। वीडियम फिर आर्थर को एक ऑफर देता है उसका स्टूडेंट बनने का, पर आर्थर कहता है मैं हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकता, वैसे भी मेरे पेरेंट्स मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे। तभी वीडियम कहता है एक उपाय तो है जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में पता चल सकता है कि तुम अभी कैसे हालत में हो। पर इससे पहले कि आर्थर कुछ बोल पाता उसके माना कोड में दोबारा पेन शुरू होता है, जिसको वीडियम पहले ही नोटिस कर लिया था। पर अब वीडियम बिल्कुल श्योर हो चुका था कि आर्थर ने एक बीस्ट विल को इनहेरिट किया है।